जी मेरा नाम मीर साबिर अली, यही तुर्कमान गेट पर रहता हूँ। वहीं हवेली है मेरी, और उसी मोहल्ले में एक मेरा होटल है, साबिरी होटल। वो तो बहुत जमा हुआ होटल है। जी बस करम है अल्लाह का। अगर आप चाहें तो उस होटल के मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर? जी, माहाना तनख्वाह 600 रुपये होगी। ये साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आप बिना जान पहचान मेरे ढाबे में आकर मुझ पर मेहरबान हो रहे हैं, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। रहीम साहब ने तो लिखा था कि आप काफी समझदार और ज़हीन इंसान। ओहो, हाँ, अब समझा। मैंने उनको एक खत लिखा था जिसमें मैंने अपनी मुसीबतों का जिक्र किया था, इसीलिए शायद उन्होंने आपके भाई से कहलवाया कि आप मेरी मदद करें। अरे भाई, मदद करने वाला तो अल्लाह है, मेरी क्या औकात। तो फरमाइए, आप मैनेजर बनेंगे? इस नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, मगर ये ढाबा चलाने में मेरी बीवी बराबर की शरीक है। उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही मैं आपको जवाब दे सकूंगा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे मियां, अल्लाह आपको सलामत रखे। बीवी को शरीक हयात समझने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। यहाँ तो हर शख्स औरत को पैर की जूती समझता है। सर, जो एक दिन में सोच के जवाब दीजिएगा। अच्छा तो चलते हैं ढाबे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा चाहा। खुदा। और गुल्लू दरवाजा खोल के सो गया। सो गई शारदा? हैं? अब कैसी तबीयत है? ठीक है। आजकल जिन चीज़ों के लिए तेरा मन ललचाता होगा ना, वही लाया हूँ। अच्छा बता, क्या लाया हूँ? पैरों के लिए झांझर। पैरों के लिए झांझर? और इतना नीचा नहीं, जरा ऊंचा सोच। कानों के लिए झुमके। इतना ऊंचा भी नहीं, जरा बीच का सोच। बताओ ना क्या लाए हो। ये क्या लेके आए हो तुम? इमली है, कच्चे आम है, खाने के लिए मिट्टी है। मुझे मिट्टी खिलाओगे? मुझे कोई एतराज नहीं, जो जी में आए तुम खाओ। मुझे नहीं चाहिए सब। इनमें से कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कमाल है। मुझे तो आज ही एक एक्सपर्ट ने बताया है कि जब औरत माँ बनने वाली हो तो उसकी और रोकने का बस एक जोड़ है। खाने की चीज या तो खट्टी हो या फिर मिट्टी हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मिट्टी खट्टी। चलिए, ओ तू करती है कि मैं करता हूँ? चल वैसे भी करती रहे, अब तेरी कौन सुनने वाला है? क्या मतलब? हम ढाबा बंद करें। ढाबा बंद करें? ढाबा बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? और रहीम चाचा के कर्म से तर चीजें खाएंगे। उन्होंने दिल्ली में भी एक मेहरबान भेज दिया है, जमे हुए होटल का मालिक है, मुझे मैनेजर बनाना चाहता है। महीने के 600 रुपए देगा। 600 रुपए। तो बन जाओ होटल के मैनेजर, लेकिन ढाबा बंद नहीं होगा। अकल की दुश्मन, अगर मैं सारा दिन वहाँ काम करूंगा तो ढाबा कैसे चलाऊंगा? मैं चलाऊंगी, गुल्लू मदद करेगा। ढाबा मैं संभालूंगी। इस नाजुक हालत में तेरा मेहनत करना ठीक है। और वैसे भी 600 रुपए महीने काफी नहीं थे। नहीं है काफी, बहुत सारे रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। आज तो तुम होटल के मैनेजर बनी हो, आगे चलकर तुम्हें होटल का मालिक बनना है। मुझे सपना दिखा था ना तुम्हारी इस फिल्मा मिलता है, ये सपना दिखाकर ये तो रफू चक्कर हो गई। लेकिन मैं पूरा करूंगी वो सपना, तुम्हें होटल का मालिक बनाकर ही दम तोड़ूंगी। और मनोज बातें मत कर, दम तोड़े तेरे दुश्मन। अगर मैं होटल का मालिक बन गया ना तो सारी दुनिया की सैर कराऊंगा तुझे। तुम्हारी मुंह में घी सकता है, लेकिन वादा करो जी, मुझे ढाबा चलाने दोगे। एक शर्त। हुकुम? मेरे बाप बनने का ढिंडोरा तू ढाबे में नहीं पीटेगी, और इनमें से कोई चीज खाना शुरू कर। उठा जो तुझे पसंद है।
पूजनीय रहीम चाचा, आदाब। आपकी इनायतों से सावरी होटल की मैनेजरी संभाले हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। सवेरे से लेकर रात के 10 बजे तक होटल में जुटा रहता हूँ, इसीलिए इतने दिनों तक आपको खत लिखने की फुर्सत नहीं मिली। मीर साबिर अली साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। बड़े भले और नेक इंसान हैं वो। अरे हाँ, एक खुशखबरी आपको देना ही भूल गया। कुछ दिनों बाद शारदा मुझे बाप बना देगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा अरमान ये है कि मुझे एक दिन अच्छे होटल का मालिक भी बना सके। इसीलिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अकेली ढाबा चला रही है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि होटल से मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा शारदा ढाबे से कमा लेती है। अपनी दुआओं में रहीम चाचा हम दोनों का हमेशा शामिल रखिए। खुदा हाफिज। अरे मीर साहब आप? हाँ करण मियाँ। करण मियाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अमजद मियाँ, आप काउंटर संभालिए। क्या बात है मीर साहब, आप परेशान नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे कहूं। शायद एक पान खा लूं तो कह पाऊं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज तो पान साथ लाना भूल ही गया। कई बाजारी पान से हमारा जीवन है। हमको तो बस बेगम के हाथ से लगे हुए पान है। ठीक है मीर साहब, घर चलते हैं। भाभी के हाथ का पान खाने के बाद शायद आपके अंदर बात करने का मौका बढ़ जाए। हमारे हम इतने जन मुरीद देखे। चलो आज बिना पान खाए लठमार अंदाज में कह देते हैं। करण मियां, आप कहीं और काम देखिए। मीर साहब, मेरा तो ख्याल था आप मेरे काम से खुश हैं। बेहद खुश है मगर मैं मजबूर हूं। मेरा सारा खानदान पाकिस्तान में है। मैं इसलिए नहीं गया कि मैं जाना नहीं चाहता। हफ्ते आने पौने देश पर ही जाना पड़ा। ऐसी कैसी मजबूरी? पाकिस्तान में मेरी वालदा की सेहत बहुत तेजी से गिर रही है। वो बजिद हैं कि मैं उनके पास जल्द से जल्द पहुंचूं। माँ के कदमों में पहुंचने की खुशी तो है मुझे, पर एक दुख है। कैसा दुख? सुना है पाकिस्तान में पान आसानी से नहीं। माँ के कदमों में पहुंचने की खुशी के लिए ये दुख भी झेल लेंगे। वैसे आप पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? 2-3 हफ्ते तो लग ही जाए, उसके फौरन बाद चला जाऊंगा। मीर साहब, अभी अभी आपने फरमाया कि आप ये होटल औने पौने में बेच रहे हैं। जी, 2.5-3 लाख का होटल, सिर्फ 70,000। सर, मैं नए मालिक से कहूंगा कि वो आपको होटल का मैनेजर बरकरार रखे। मीर साहब, अगर आपकी इनायत हो जाए तो मैं इस होटल का मालिक बन सकता हूँ। ये खरीदार आपको 70,000 दे रहा है, मैं आपको पूरे 2.5 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से लाए? इसी होटल से कमा के दूंगा मीर साहब। जितनी भी कमाई होगी मैं आपको पाकिस्तान भेजता रहूंगा। हम अपना खर्च ढाबे से निकाल लेंगे। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको जवान देता हूँ कि जब तक मैं आपको 2.5 लाख पूरे नहीं कर दूंगा, मैं इस होटल की कमाई से एक पैसा भी नहीं दूंगा मीर साहब। अगर आप चाहें तो मैं कसम खाने को
मगर करमिया, अज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, अज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान को पलट देता है साहिल पर। ये रहे होटल के कागजात मिस्टर करण, पढ़ लीजिए। मीर साहब तो पढ़ चुके हैं ना? जी हाँ। मुझे तो ठीक ही लगे करमिया। तो बताइए वकील साहब, दस्तखत कहाँ करने? फिर भी पढ़ लीजिए। अब मीर साहब को ये पेपर्स ठीक लगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा तो लानत है मुझ पर। मिस्टर करण, कानूनी मामलात में हर पेपर को पढ़कर सोच समझ के साइन करना चाहिए। भरोसे पे साइन करोगे तो एक दिन बुरी तरह फंस जाओगे। मीर साहब सिर्फ मेरी जबान पर भरोसा करके मुझे 2.5 लाख का होटल दे रहे हैं वकील साहब। अब मैं इन पर भरोसा ना करूं तो बहुत ही घटिया इंसान कहलाऊंगा। बताइए ना, कहाँ दस्तखत करने? यहाँ। करण मियां, ये क्या वकील साहब लगा रखा है? ये साहबजादे तो मेरे बेटे जैसे हैं। आप भी इन्हें दोस्त समझकर इनका नाम लीजिए, दलीप राज। दालीप नहीं मीर साहब, दिलीप दिलीप। भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। मीर साहब, आप तो मुझे बचपन से जानते हो। पाकिस्तान जाने से पहले एक बार तो मुझे सही नाम से पुकारिए। हम अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? वैसे दलीप में मर्दानियत है और मियां दिलीप में सनानापन की बू आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मुबारक हो मियां। गुल्लू, ओ गुल्लू, ओ गुल्लू, बीबी जी कहाँ है? बीबी जी तो अस्पताल चले गई। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? तकलीफ में काफ़ी देर से चीख रही हैं। अब उन्हें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन करना पड़ेगा। यानी आप पेट चाक करके बच्चा पैदा करेंगे? जी हाँ। ये फॉर्म लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। ये कैसा फॉर्म? ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर ऑपरेशन के दौरान आपकी बीवी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं होगा। यानी सिजेरियन से मेरी बीवी की जान भी जा सकती है? मिस्टर करण, इस तरह के ऑपरेशन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं शारदा की मौत का परवाना हरगिज साइन नहीं करूंगा। मिस्टर करण, अगर आप इस पर साइन नहीं करेंगे तो आपकी बीवी के मौत का परवाना ये बन सकता है और उनकी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक चांस है और वो है सिजेरियन, वरना वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर करण? प्लीज इस पर साइन कीजिए। आपकी बीवी की जिंदगी और मौत का सवाल है।
सुनो तो मीर साहब को जनाब, कहाँ जाना है? बस सवाल पूछने वाले पहले ये बताओ कि पहले मुंह साफ करो, फिर बात करना। अरे अजीब नामाकूल कदम के खाली उस जहन इंसान है, बल्कि लटमार है। हम आपसे पान फूकने की जगह पूछ रहे हैं और आपकी वजह से हमने अपने पेट को थूकदान बना लिया। अब कल सवेरे भंगन आएगी और सूखा साफ करेगी तो समझेगी कि मीर साहब को बवासीर की बीमारी हो गई। अरे ये सब छोड़िए, हाँ। ये बताइए मैटरनिटी का प्राइवेट वार्ड कहाँ है? रूम नंबर 7। पहली मंजिल दाएं तरफ। अच्छा, ठीक है, ये याद रखो, दलीप राज इनमें मुकदमा किया जाएगा। दलीप नहीं, दलीप राज। चलिए। रब का शुक्र है तुझे होश आ गया। क्या वक्त हुआ? 3 बजे। मेरा दुपट्टा। आइए मीर साहब। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। शारदा बेगम आवार ये लीजिए फूल। अब हमें वो फूल बताइए जो अभी अभी ताजा ताजा आपने खिलाया है। कैसा फूल? आपका बेटा शारदा बेगम। मुझे बेटा हुआ है? ये कमाल है, आपके मां बनने की खबर कोसों दूर हम तक पहुंच गई और आपको इल्म कैसे होता मीर साहब? माँ बनने से कुछ देर पहले बेहोश कर दिया, 17 घंटे के बाद होश आया है। भाई अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। वाह और करण भाई, ये रहे होटल के कागजात जिसकी रजिस्ट्री मैंने करवा ली। शुक्रिया मीर साहब। शारदा भाभी, आपका सुपुत्र ऊंचे नसीब लेकर आया है। आते ही बाप को उम्दा होटल का मालिक बना दिया है।